हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 3 अक्टूबर दिन शुक्रवार है। वह हिंदी महीना अश्विन और शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धान उत्पादक किसानों के लिए जरूरी खबर है। इस वर्ष पिछले वर्ष से ज्यादा धान खरीदेगी सरकार। दोस्तों, धान की खरीदी के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। इस बार 40 दिनों में करीब 43 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 1400 से अधिक केंद्र भी बनाए गए हैं पूरे प्रदेश में। वहीं अभी धान के पंजीयन हो रहे हैं। आप सभी 10 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकते हैं। दोस्तों, पिछले साल सरकार ने 42 लाख मीट्रिक टन धान 6 लाख किसानों से खरीदी थी। इस बार धान की खरीदी 2 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टरों से धान खरीदी केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई परेशानी न हो। दोस्तों, सरकार के अनुसार इस बार समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का पैसा आधार से लिंक बैंक खाते में तुरंत ट्रांसफर किया जाएगा। दोस्तों, इस बार धान का समर्थन मूल्य 2369 रुपए प्रति क्विंटल है। गाइस, दीपावली से पहले सरकारी कर्मचारियों की होगी मौज, क्योंकि केंद्र सरकार के समान अब मध्य प्रदेश सरकार भी दे सकती है कर्मचारियों को तोहफा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को मध्य प्रदेश सरकार दीपावली के पहले महंगाई भत्ता बढ़ाने का उपहार दे सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनरों की महंगाई राहत 3% बढ़ा दी है, जो बढ़कर अब 58% हो गई है। इसका लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई महीने से दिया जाएगा, अर्थात 3 महीने का एरियर मिलेगा। अब यही वृद्धि मध्य प्रदेश सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए कर सकती है और सरकार यह वृद्धि दीपावली से पहले कर देगी। गाइस, यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों की हो जाएगी मौज। दोस्तों, हम भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है, क्योंकि भारतीय रेल उत्पाद की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मच गई है धूम। दोस्तों, रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे मेक इन इंडिया मेक फॉर दी वर्ल्ड के तहत 16 देशों को बोगी, इंजन और डिब्बों जैसे रेलवे उपकरण निर्यात कर रहा है। मेट्रो डिब्बे ऑस्ट्रेलिया तथा कनाडा भेजे जा रहे हैं, जबकि इंजन गिनी गणराज्य को निर्यात किए गए हैं। दोस्तों, पहले रेलवे के उत्पाद हमको दूसरे देशों से मंगाना पड़ता था, लेकिन आज की तारीख में हम ये उत्पाद दूसरे देशों को बेच रहे हैं, जो हम भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है। कुल मिलाकर हम आत्मनिर्भरता के साथ साथ निर्यातक भी बन रहे हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि पूरे देश में खुलेंगे 57 नए केंद्रीय विद्यालय। गाइस, केंद्र सरकार ने देश भर में 57 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दे दी है, जो 17 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में खोले जाएंगे। यह जानकारी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने दी है। गाइस, आपको बता दें कि अभी फिलहाल देश भर में 1288 केंद्रीय विद्यालय हैं। वहीं इनमें पढ़ने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है। दोस्तों, बाबा रामदेव ने पंजाब में बाढ़ राहत के लिए दान किए हैं 1 करोड़ रुपए, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, पंजाब में बीते दिनों आए बाढ़ ने राज्य को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। विभिन्न संगठन, राजनीतिक दल आदि बाढ़ से पीड़ित लोगों की मदद में लगे हुए हैं। इस बीच अब योग गुरु बाबा रामदेव ने भी पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद के हाथ आगे बढ़ाए हैं और उन्होंने पंजाब को 1 करोड़ रुपए की राशि दान की है। यह राशि उन्होंने गुरुद्वारा प्रबंधक समिति को दी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। दोस्तों, भारतीय रेलवे में यात्रा करना अब और भी आरामदायक तथा शानदार होने वाला है, क्योंकि देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को प्रीमियम सुविधाएं देने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। इस पहल के तहत SBI क्रेडिट कार्ड धारकों को भोपाल रेलवे स्टेशन के एग्जीक्यूटिव लाउंज में सिर्फ 2 रुपए की मामूली राशि पर लग्जरी सुविधाएं मिलेंगी। यह सुविधा विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए है जो अपनी यात्रा को बेहतर और सुकून भरा बनाना चाहते हैं। दोस्तों, यह योजना फिलहाल भारतीय रेलवे ने SBI के साथ शुरू की है, लेकिन जल्द ही देश के 13 अन्य प्रमुख बैंकों के क्रेडिट कार्ड धारकों को भी यह सुविधा मिलेगी। कुल मिलाकर रेलवे अपने यात्रियों को अच्छी सुविधा देने के लिए कुछ न कुछ नई पहल करते रहता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, साल 2025 में अमीरों की सूची जारी हो गई है। इन अमीरों की सूची में छाए हैं मध्य प्रदेश के उद्योगपति। गाइस, हुरून इंडिया ने 2025 की धनाढ़ लोगों की सूची जारी कर दी है। इसमें रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी नंबर 1 पर हैं। इनकी और इनके परिवार की कुल नेटवर्थ 9.55 लाख करोड़ रुपए आकी गई है। वे देश के सबसे अमीर आदमी हैं। दूसरे नंबर पर गौतम अडानी है, जिनकी नेटवर्थ 8.15 लाख करोड़ रुपए है। तीसरे नंबर पर रोशनी नादर मल्होत्रा है, इनकी संपत्ति 2.84 लाख करोड़ रुपए है। वहीं एक बार फिर कोल बिजनेसमैन विनोद अग्रवाल 9,500 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ मध्य प्रदेश में टॉप पर हैं।
अर्थात विनोद अग्रवाल जी मध्य प्रदेश के सबसे धनी व्यक्ति हैं। दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने किया है बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा है कि अब वे वीआईपी और वीवीआईपी से नहीं करेंगे मुलाकात। गाइस, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक और बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बड़ा फैसला लेते हुए छतरपुर के अपने धाम में वीआईपी और वीवीआईपी मुलाकातें बंद करने का ऐलान किया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि अब वे केवल सच्चे तथा गरीब लोगों को ही दर्शन देंगे। उन्होंने कहा है कि एसी में बैठने वाले लोगों का पर्चा बनाने के लिए मुझे सिद्धि नहीं मिली है, उनका भला करने के लिए सिद्धि नहीं मिली है। आपको यदि मुझसे मिलना है तो आप समय लेकर आओ, मैं जरूर मिलूंगा। उन्होंने कहा है कि मैं आपके समय पर नहीं मिलूंगा, मैं अपने समय पर मिलूंगा। कुल मिलाकर अब पंडित जी के धाम में मंत्री, सांसद, विधायक साहब के अब मेले नहीं लगेंगे। कुल मिलाकर पंडित जी अब आम जन को ज्यादा दर्शन तथा आशीर्वाद देंगे। लाडली बहनों के लिए खुशखबरी है। करोड़ों लाडली बहनों को जल्द मिलने वाला है तोहफा। अक्टूबर का महीना लग गया है और जल्द ही योजना की 29वीं किस्त जारी होने वाली है। इसके तहत प्रत्येक लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए भेजे जाएंगे। आमतौर पर योजना की किस्त हर महीने की 10 से 15 तारीख के बीच जारी की जाती है। ऐसे में संभावना है कि धनतेरस से पहले कभी भी बहनों के खातों में पैसे भेजे जा सकते हैं। इसके साथ ही भाई दूज से योजना की राशि में 250 रुपए की वृद्धि की जाएगी, जिसके बाद बहनों को हर महीने 1500 रुपए प्रतिमाह मिलना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है कि नवंबर में मिलने वाली किस्त में 250 रुपए का इजाफा कर 1500 रुपए दिए जा सकते हैं, क्योंकि 20 और 21 अक्टूबर को दीपावली है और 23 अक्टूबर को भाई दूज है। ऐसे में नवंबर की किस्त बढ़ी हुई मिल सकती है। हालांकि इस महीने तो लाडली बहनों को 1250 रुपए ही मिलेंगे, लेकिन अगले महीने से 1500 रुपए महीना मिलना शुरू हो जाएगा। यह बढ़ी हुई राशि करोड़ों लाडली बहनों को काफी राहत देगी। गाइस, रेलवे में निकली है 1149 पदों पर भर्ती। यदि आप इच्छुक हैं तो जरूर आवेदन करें। दोस्तों, रेलवे में नौकरी का सपना देखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश पूर्व रेलवे ने अप्रेंटिस के 1149 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। खास बात यह है कि इस भर्ती में न तो लिखित परीक्षा होगी और न ही इंटरव्यू होगा। मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर रखी गई है। दोस्तों, ओबीसी तथा जनरल के लिए आवेदन फीस 100 रुपए है और SC ST तथा महिला के लिए कोई फीस नहीं है। दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता में 10वीं पास मांगा गया है। 10वीं पास के साथ में आपको ITI भी होना जरूरी है। ITI में आपका फिटर, वेल्डर, मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक, वायरमैन, कारपेंटर आदि ट्रेड होना चाहिए। कुल मिलाकर 10वीं पास के साथ साथ बताए गए ट्रेड में ITI पास होना चाहिए। दोस्तों, आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 24 साल तय की गई है। वहीं OBC वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी। वहीं SC तथा ST उम्मीदवारों को आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप इंडियन रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट indianrailway.government.in पर विजिट कर सकते हैं। और यदि आप इच्छुक हैं तथा पात्र हैं तो अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।